माई सेल्फ जीके गौरव। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू ए स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज होता है, जैसे कि विंड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होता है, फ्लाइज के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, जिसमें हनी भी मोस्ट कॉमनली हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो पॉलिनेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑटोगैमी, दूसरा है जीटोनोगैमी एंड थर्ड है जीनोगैमी। ऑटोगैमी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और जो थर्ड है जीनोगैमी उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों बोलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। ये तीनों को समझने के लिए मैं एक आपको डायग्राम के द्वारा इस तीनों को समझा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में क्या लाइंस दिया है, उसको अच्छे से समझेंगे। ये डायग्राम जो है वो 2 प्लांट्स का मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया हूँ, ए और बी। जैसे ये 2 प्लांट्स हैं और ये 4 जो है वो अलग अलग फ्लावर्स हैं दोनों प्लांट्स के। ठीक है, अगर ये जो फर्स्ट फ्लावर है इसका अगर पॉलन ग्रेन, अगर ये फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, जैसे इस फ्लावर का एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकला वो इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर अगर लैंड करता है तो उसको बोलते हैं ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम इसको ऑटोगैमी बोलते हैं। अगर ये प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है, इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है अगर वो आकर के इस फ्लावर मतलब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जीटेनोगैमी। ठीक है, मतलब इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके अगर इस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो उसको बोलते हैं जीटेनोगैमी। अब थर्ड देखते हैं जीनोगैमी किसको बोलते हैं। जैसे ये ए प्लांट का और ये बी प्लांट का 2 अलग अलग फ्लावर, जैसे इसका पॉलन ग्रेन आकर इस पे अगर लैंड करता है या इसका पॉलन ग्रेन आकर अगर इस पे लैंड करता है, अगर ये क्रॉस होता है तो इसको बोलते हैं जीनोगैमी या फिर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, हम लोग लाइंस देखते हैं क्या एनसीईआरटी में लाइंस दिया गया है। तो पहला देखते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो डेफिनेशन तो जो पॉलिनेशन का है उसी में थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जैसे ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है लेकिन एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम है, ये एक ही फ्लावर का, मतलब सेम फ्लावर्स का है। इसको पकड़ने का ट्रिक है, जैसे डेफिनेशन में कैसे है वो, ये इससे आप पकड़ लेंगे सेम फ्लावर्स है। ठीक है, इसमें एक और लाइन दिया गया है एनसीईआरटी में जो है कि स्टिग्मा एंड एंथर शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सो डैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। जैसे इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे ये एंथर है, बाइलोडो स्ट्रक्चर होता है, और ये स्टिग्मा हो गया। ठीक, तो ये जितना क्लोज रहेगा उतने आसानी से, उतना चांस ज़्यादा है इसका सेल्फ पॉलिनेशन होने का। जितना दूर रहेगा उतना कम चांस है इन लोगों का सेल्फ पॉलिनेशन होने का। ठीक है, सम प्लांट्स, आगे जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें कुछ प्लांट्स का नाम दिया गया है जिसमें वो 2 तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको देखते हैं। सम प्लांट्स सच एज वायोला, एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखेंगे। वायोला, इसको कॉमनली बोलते हैं कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमन लीना। ठीक है, ये 2 तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से, पहला जो है चैजमोगैमस है और सेकंड जो है वो क्लिस्टोगैमस है। चैजमोगैमस का क्या होता है कि इसका जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक्सपोज होता है, मतलब आप बाहर से देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं उसके एंथर और स्टिग्मा को। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है कि फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ये खुले नहीं होते, ये पैक्ड होते हैं। ठीक है ना, इसका एंथर और स्टिग्मा आप लोग बाहर से नहीं देख सकते, हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑटोगैमस, क्योंकि इसमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई चांस नहीं होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। इसमें जब आप देखेंगे तो आपको डायग्राम नंबर 2.9 जब आप फिगर खोलेंगे उसमें जो सी डायग्राम, वहाँ पे 3 डायग्राम दिया गया है, जो सी नंबर का डायग्राम है उसमें ये दोनों का फिगर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो फिगर आप लोग देख लेंगे 2.9 सी नंबर। ठीक है, अब सेकेंड टाइप में आते हैं जीटोनोगैमी। जीटोनोगैमी में क्या है, इसका भी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, मतलब प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर दूसरा है। ठीक, उसको बोलेंगे जीटोनोगैमी। ठीक है, इसमें आप पढ़िएगा तो आगे मिलेगा फंक्शनली जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन है। वो कैसे, जैसे जीटोनोगैमी में है लेकिन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आकर लैंड कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं कुछ फंक्शनली ये सिमिलर होता है क्रॉस पॉलिनेशन के, बट जेनेटिकली
सिमिलर टू ऑटोगैमी। जेनेटिकली सिमिलर क्यों है? क्योंकि जो प्लांट है वो सेम है, ठीक है, प्लांट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, केवल फ्लावर्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जेनेटिकली ये सेम है। थर्ड आते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी जिसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो जीनोगैमी में है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। ये जो तीन चीज़ है ना, जैसे ऑटोगैमी अब उसका पकड़ने का ट्रिक है कि वहाँ पे सेम फ्लावर्स दिया रहेगा। जिटोनोगैमी सेम प्लांट दिया रहेगा लेकिन फ्लावर चेंज होंगे, ठीक है। और जीनोगैमी का है मतलब सीधा प्लांट ही चेंज होगा। ये तीन जो वर्ड्स हैं इससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें जो है वो प्लांट भी चेंज होता है और फ्लावर भी चेंज होता है। जैसे ही प्लांट चेंज हुआ तो दोनों का जो जीन है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए बोल रहा है जेनेटिकली डिफरेंट होता है पॉलन ग्रेन्स। इसके आगे एनसीईआरटी में दिया गया है कुछ एजेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, वहाँ और डिटेल में दिया गया है कौन कौन सा प्लांट्स है, वाटर में कौन कौन से प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं, विंड में कौन कौन से, इंसेक्ट में कौन कौन से, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।